बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सीक्वेंस? In mathematics, sequence is a list of objects which have been ordered in a sequential fashion such that each member either comes before or after every other member. Basically, mathematics में sequence जो होती है वो एक list of objects होती है जो कि ordered होती है एक sequential fashion में, और ऐसे ordered में होती है कि आपके पास हर एक जो मेंबर है सीक्वेंस का वो तो आइदर पहले आता है और या उसके बाद में आता है। बेसिकली ये एक सेट की तरह होता है, क्योंकि सेट में भी आपको पता है आपके पास कुछ मेंबर्स होते हैं, 1 2 3, जिस तरह हमने सेट्स किए थे जिसमें आपके पास कुछ टर्म्स होती है या एलिमेंट्स होती हैं, यानी सेट्स ऑफ वॉवल्स, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह आपके पास सीक्वेंस भी होती है। लेकिन सेट और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है? सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास मल्टीपल टाइम्स अपीयर नहीं होते, लेकिन सीक्वेंस में आपके पास रिपीटेशन हो सकती है, सेट्स में आपके पास रिपीटेशन नहीं हो सकती। इसकी बेसिक एग्जांपल आपके पास सीक्वेंस की आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हैं, द लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 अप टू इंफिनिटी। ये आपके पास एक सीक्वेंस है जिसमें आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है और आपके पास ये जो है इंफिनिटी तक गए हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 अप टू इंफिनिटी, ये कुछ सीक्वेंस की एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सीक्वेंस आपके पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, इवेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके पास ऑर्डर्ड हो एक सीक्वेंशियल फैशन में। आपको पता है अगर इन केस आप एक मिनट, आपको पता है कि वैसे ही बेसिकली सीक्वेंस, आपको पता है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आ रहा होता है। अगर इन केस आपका जो ग्राफ है रिजल्ट्स का, आपके ग्रेड्स ए आ रहे हैं तो उसी सीक्वेंस से आपके जो ग्रेड्स आ रहे हों तो दैट इज आल्सो कॉल्ड अ सीक्वेंस। सो इसकी बेसिक एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पास देखें, द लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स। अब जो इवन नंबर्स आपके पास हैं 2 4 6 8 10 अप टू इंफिनिटी, दिस इज अ सीक्वेंस, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, इसमें कोई ऑड नंबर नहीं है। ये ऑर्डर्ड हुए हैं कि आपके पास एक इवन नंबर है, इसमें अगर ऑड आ जाए तो दैट इज नॉट अ सीक्वेंस। इसी तरह अगर आपके पास जो ऑड नंबर्स हैं उसके जो आपके पास ये गिवन है एग्जांपल, इसमें अगर आपके पास इवन नंबर्स आ जाएं, सो दिस विल आल्सो बी नॉट कॉल्ड अ सीक्वेंस। आपके पास सेट्स और सीक्वेंस में डिफरेंस यही है कि आपके पास सेट्स में रिपीटेशन हो सकती है लेकिन सीक्वेंस में आपके पास रिपीटेशन नहीं हो सकती। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीरीज जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है उसको डिस्कस करेंगे। फिर आ गई फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती है और इनफाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती है? सीक्वेंसेस कैन बी आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 इज अ फाइनाइट सीक्वेंस विद 5 टर्म्स। देखिए इसमें ये जो है 10 तक आके ये सीक्वेंस खत्म हो गई है, इससे आगे नहीं जा रही। प्लीज ये माइक्स जो है आपके जो जिसके भी ऑन है ये ऑफ कर दें प्लीज। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस जो है, अब सीक्वेंस आइदर बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसकी एग्जांपल आप अगर देखें स्क्रीन पे 2 4 6 8 एंड 10, ये आपके पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि ये आपके पास जो है एक मिनट,
ये आपके पास जो सीक्वेंस है, दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि ये आपके पास 2 4 6 8 10 यहाँ तक आके आपके पास ये खत्म हो गई है। लेकिन अगर ये नेक्स्ट एग्जांपल को आप देखें 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, तो दिस कंटिन्यूज विदाउट लिमिट, सो दिस इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। स्टार्ट से फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। Sequence. In mathematics, a sequence is a list of objects or events which have been ordered in a sequential fashion. Mathematics में sequence जो है वो एक list of objects or events हो सकता है which have been ordered in a sequential fashion. लेकिन अगर वो एक sequential fashion में हो, sequential fashion कौन सा होता है? वो आपके पास अगर in case आपको पास ordered हुआ है कि sequence of odd numbers, sequence of even numbers, sequence of grades, sequence of months, sequence of days, तो आपके पास एक सीक्वेंस हो, ये ना हो कि उसमें रेपिटेशन हो, क्योंकि such that each member either comes before or after every other member. Like a set, it contains members. एक सेट की तरह इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जिसको हम एलिमेंट्स और टर्म्स कहते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबली इनफाइनाइट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। अगर इन केस वो जो एलिमेंट्स है, जिस तरह अभी मैंने आपको इनफाइनाइट सीक्वेंस का बताया, अगर वो एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट जाते हैं, यानी ये आप अगर देखें 1 2 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस। क्योंकि अगर ये एक जगह पे खत्म हो गए तो वो उसकी लेंथ होगी। अगर ये इन्फिनिटी तक जाते हैं तो दिस इज आल्सो कॉल्ड अ लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। Unlike a set, the same elements can appear multiple times at different positions in a sequence. ये सेट से डिफरेंट है क्योंकि सेम एलिमेंट्स कैन अपीयर multiple times at different positions. And unlike a set, the order doesn't matter. Set में order आपके पास matter नहीं करता, लेकिन sequence में आपके पास order जो है वो matter करता है। अब इसकी simple examples, आप अगर sequence आपको कहे, कोई कहे कि आप एक sequence मेरे लिए लिखें, तो simple example of a sequence is the list of even numbers. Even numbers की list जो है वो आपके पास एक sequence है। 2 4 6 8 10 up to infinity, this is a sequence. हाँ, अगर ये infinity तक ना हो, अगर 10 तक भी हो, तो this is also called a sequence. Similarly, एक other example of a sequence, the list of odd numbers 1 3 5 7 and 9. ये भी आपके पास एक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड हुआ है कि आप ऑड नंबर्स की एक लिस्ट लें। ठीक हो गया। नाउ next is the finite and infinite sequence. Sequences can be either finite or infinite. For example, 2 4 6 8 10, ये आपके पास एक finite sequence है with 5 terms, क्योंकि ये 10 तक आके खत्म हो गई है। And second is 2 4 6 8 10 up to so on. Up to so on मतलब infinity तक। ये continue करती है ये sequence without limit, and it is an इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि ये खत्म नहीं होती, ये इसकी लिमिट नहीं है, तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ। अगर आपको ठीक से नजर आ रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ ए एन, ये ए एन है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2n माइनस 3। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ए एन, यानी ये n जो है ये a की बेस है, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 2n माइनस 3। आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि राइट द 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ, यानी सीक्वेंस की 4 टर्म्स, पहली 4 टर्म्स लिखें। इफ ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस 3, तो आप सॉल्यूशन में ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस 3 ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहा गया कि 4 टर्म्स, तो पहली टर्म्स आपके पास a1 होगी। क्यों? आप पुट n इज इक्वल टू 1 कर देंगे
n की जगह आप 1 पुट कर देंगे तो ये an आपके पास a1 बन जाएगा। सिमिलरली इज इक्वल टू 2n-3, 2n-3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1। तो आपके पास जो पहली टर्म सीक्वेंस की है वो आ गई है, दैट इज इक्वल टू -1। सिमिलरली आपको दूसरी टर्म चाहिए क्योंकि आपको कहा गया है कि 4 टर्म्स फाइंड करें, तो पुट n इज इक्वल टू 2, पुट n इज इक्वल टू 2 इन दिस, तो ये an था, ये a2 हो जाएगा। अब ये 2n था तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा -3। 2 into 2 is 4 minus 3 which is equal to 1. So a2 will be equal to 1. Similarly third term के लिए put n is equal to 3. So this will be an आपके पास a3 बन जाएगा। 2 multiply by 3, 2n is 2 multiply by 3 minus 3. So this will be equal to 6 minus 3 which is equal to 3. Put n is equal to now 4 in this. So this will be equal to a4 which is equal to 2 multiplied by 4 minus 3. So this will be 8 minus 3 which is equal to 5. Hence -1, 1, 3, 5 are the first 4 terms of the sequence. तो आपके पास sequence की जो first 4 terms हैं that is -1, 1, 3 and 5. Now question number 2. Question number 2 is an is equal to -1 to the power n into n square. Now again put n is equal to 1. n is equal to 1 put करें, that will be a1 which is equal to -1 to the power 1 and n square will be 1 square. -1 की पावर 1 आपके पास -1 ही रहेगा, 1 square will be 1, -1 into +1 will be -1. So first term is -1. Similarly put n is equal to 2. इसी तरह आप देखें 4 टर्म्स अगर आपसे मांगी गई हैं, अगर इनकेस 3 मांगे तो आप पुट n इज इक्वल टू 3 तक जाएंगे। अगर 4 मांगी गई है तो पुट n इज इक्वल टू 4 तक जाएंगे। अगर 5 टर्म्स मांगी गई हैं तो सिमिलरली आप n इज इक्वल टू 5 तक जाएंगे। सो पुट n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर इनटू 2 स्क्वायर। -1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा एंड 2 स्क्वायर विल बी 4। सो 1 into 4 will be equal to 4. Similarly, put n is equal to 3. So a3 will be equal to -1 cube into 3 square. क्योंकि 3 हमने पुट किया, so -1 की पावर अब ऑड आ रही है यानी क्यूब है, तो ये -1 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। So -1 into 9 will be equal to -9. फोर्थ टर्म के लिए आप पुट n इज इक्वल टू 4 करें, सो a4 विल बी इक्वल टू -1 to the power 4 and 4 square. 4 square is 16. -1 to the power 4 is 1. So 1 into 16 is 16. Hence -1, 4, 9 and 16 are the first 4 terms of the sequence. तो आपके पास जो 4 टर्म्स हैं that are -1, 4, -9, 16। बहुत ही सिंपल टॉपिक है सीक्वेंस का, अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज an minus a(n-1) which is equal to n plus 2, a1 is equal to 2। प्लीज ये माइक्स जो है आपके ये ऑफ कर दें। लुकमान आपका माइक जो है वो ऑन है। जी, now this question an minus a(n-1) which is equal to n plus 2, a1 is equal to 2। now अब इसमें आपसे मांगा गया है कि
इसमें भी आपसे जो है थ्री वैल्यूज जो है थ्री टर्म्स मांगी गई हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखें, आप अगर पुट n इज इक्वल टू 2 करेंगे, 2 क्यों? क्योंकि आपको a1 चाहिए, a ऑलरेडी n माइनस 1 है, तो ये n माइनस 1 2 से माइनस होके ये 1 बनाएगा। यानी इसमें आप पुट n इज इक्वल टू 1 नहीं करेंगे, इसमें आप जो है पुट n इज इक्वल टू 2 नहीं कर 1 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी a1 जो है वो 2 है, यानी इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो ऑलरेडी फाइंड हो चुकी है। तो इसकी आप दूसरी टर्म के लिए पुट n इज इक्वल टू 2 करेंगे, a2 माइनस a 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2, n प्लस 2 इज 2 प्लस 2। सो ये आपके पास a2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 विल बी a1 विच इज इक्वल टू 4। सो हमें a2 चाहिए, ये a1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। सो a2 विल बी इक्वल टू 4 प्लस a1। a1 की वैल्यू आपके पास 2 थी, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने जो है क्वेश्चन में गिवन है। तो 4 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 6। सो a2 विल बी इक्वल टू 2। क्यों a2 विल बी इक्वल टू 2? क्योंकि आपके पास जो a2 है, एक मिनट, ये दिस इज a2, ये a1 उस साइड पे चला जाएगा, तो आपके पास 4 प्लस a1 हो जाएगा, एंड 4 प्लस a1 विल बी 4 प्लस 2। ठीक हो गया। सो दिस विल बी a2 विल बी इक्वल टू 6। ये आपके पास 6 आया है, ठीक है ना। a1 आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में था। सिमिलरली थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आप पुट n इज इक्वल टू 3 करेंगे। n इज इक्वल टू 3 मैंने किया तो a3 हो गया माइनस a n माइनस 1 विच इज 3 माइनस 1, n plus 2, this is 3 plus 2. So a3 minus 3 minus 1 is a2, ये आपके पास 5 बन जाएगा। फिर यहाँ पे अब आपको a3 चाहिए, तो ये a2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो a3 विल बी इक्वल टू 5 प्लस a2। a2 अभी हमने फाइंड किया 6 था, तो 5 प्लस 6 विल बी 11। तो a3 आपके पास 11 आ गया। सिमिलरली n इज इक्वल टू 4, इसी फार्मूले में आपने n की वैल्यू ऑफ 4 पुट करनी है। दिस विल बी a4 माइनस a इंटू 4 माइनस 1 n plus 2 which is 4 plus 2. So this will be equal to a4 minus a3 बन जाएगा, and this 4 plus 2 will be equal to 6। ठीक हो गया। नाउ a3 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। a4 विल बी इक्वल टू 6 प्लस a3 which is equal to 6 plus 11 which is equal to 17। So 5 terms of the sequence are 2, 6, 11 and 17। Now if you have any question अभी तक जो हमने किया है, तो मैं आप अपने माइक्स जो है वो ऑन कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क मी, फिर मैं आगे जाता हूँ। जी दियाब, आपको कोई क्वेश्चन है? जी, किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो अभी तक जो हमने किया है, तो फिर मैं आगे जाता हूँ। सर आ गई है समझ, आगे जाए। जी देखिए, सिंपल है, इसमें आपने सिर्फ n की वैल्यूज पुट करनी है और जो 4 टर्म्स हैं वो फाइंड करनी है। आपके पास जो है सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा। जिस तरह ये अभी मैं दूसरा पार्ट जो लास्ट पार्ट है इसका मैं करता हूँ, ठीक है ना। देखें ए एन इज इक्वल टू एन ए एन माइनस 1, ये जो n माइनस 1 है ये इसकी बेस है। a1 आपको गिवन है, तो a1 जब गिवन हो तो आपने a2 फाइंड करना है। a2 के लिए क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2। पुट n इज इक्वल टू 2, इस जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है इस सब में आपने n की जगह 2 पुट करना है। तो an है, an की जगह 2 पुट कर दे तो a2 बन जाएगा।
एन ए है तो 2a एंड n-1 है तो 2-1। ठीक हो गया। 2-1 विल बी a1, तो ये आपके पास a2 इज इक्वल टू 2a1 बन जाएगा। a1 ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो इस a1 की जगह 1 पुट कर दें। दिस विल बी इक्वल टू a2 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 2। सिंपल। सिमिलरली पुट n इज इक्वल टू 3। पुट n इज इक्वल टू 3 अगर इसमें मैं पुट करूं तो a3 बन जाएगा। यहाँ पे n की जगह 3 आ जाएगा a, and n-1 is 3-1. So this will be equal to a3 which is equal to a3-1. a3-1. So this will be a3 which is equal to 3a2, क्योंकि 3-1 is 2। 3a2, a2 अभी हमने फाइंड किया which is 2, तो a2 की जगह 2 पुट कर दे, 3 2s are is equal to 6, तो a3 आपके पास 6 आ गया। सिमिलरली पुट n इज इक्वल टू 4, सो दिस विल बी a4, क्योंकि an है तो a4 हो जाएगा, na 4a and n-1 4-1, so this will be a4 which is equal to 4a3। a3 अभी हमने फाइंड किया that is 6, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24। तो आपके पास जो 4 टर्म्स हैं that is 1, 2, 6 and 24। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है that is an is equal to an is equal to 1 divided by a plus n-1 d। ठीक है, तो पुट n is equal to 1, this will be an, तो a1 1 divided by a plus n-1 1 minus 1 into d। अब देखिए यहां पे भी हमने n की जगह 1 पुट किया क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म चाहिए। इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म जो है सीक्वेंस की वो गिवन नहीं है, सो दिस विल बी a1 which is equal to 1 divided by a plus और 1 minus 1 will be 0 and d आपके पास इसी तरह आ जाएगा। 0 multiply by d will be 0, तो आपके पास फर्स्ट टर्म जो आ गई that is 1 divided by a। सिमिलरली दूसरी टर्म फाइंड करने के लिए इसी फार्मूले में आप n की जगह 2 पुट कर दें, तो दिस विल बी a2 1 divided by a plus n-1 which is 2 minus 1 multiply by d। ठीक हो गया। सो 1 divided by a plus 2 minus 1 is 1d, तो 1 divided by a plus d आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। Similarly, put n is equal to 3, तो a3 is equal to 1 divided by a plus 3 minus 1 d। ठीक हो गया। 3 minus 1 will be 2, तो 1 divided by a plus 2d आपके पास जो है थर्ड टर्म आ जाएगी। Similarly, फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए put n is equal to 4 करें, this will be a4 which is equal to 1 divided by a plus 4 minus 1 d। So this will be a4 is equal to a plus 3d which is equal to 1 divided by a plus 3d। ये आपके पास फोर्थ टर्म आ गई। Hence 1 divided by a, 1 divided by a plus d, 1 divided by a plus 2d and 1 divided by a plus 3d are the first 4 terms of the sequence। ये हमारे पास चार जो फर्स्ट टर्म्स हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स सीक्वेंस की, ये आ गए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें आपने सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, सिर्फ आपने n की वैल्यूज इसमें पुट करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस।
अब देखिए इसमें आपसे कहा गया है कि फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, इससे पहले आपके पास जो है एक फार्मूला गिवन था, उसमें